सड़क से लेके संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल। बोलना तो पड़ेगा। तो गुरु, भारत एक ऐसा देश है जहां नेताओं की एक विचित्र प्रजाति पाई जाती है। इन प्रजाति के विभिन्न नेताओं के बेतुके बयान समय समय पर चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। अभी हमारी जनता राहुल गांधी के लीटर वाले बयान से उबर ही रही थी, तब तक इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बेतुका बयान आता है। उन्होंने कहा कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आप अन्य देशों की करेंसी से और जो अन्य करेंसी नई नई मार्केट में लॉन्च हुई है, उन करेंसी से भारतीय रुपये की तुलना कर सकते हैं। भारतीय करेंसी इन नई करेंसी और अन्य देशों की करेंसी के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले गुरु, हम भारत में भारतीय मुद्रे का इतिहास आपको बताएंगे और बताएंगे कि आज़ादी के पहले कैसे भारतीय रुपया डॉलर से काफ़ी मजबूत हुआ करता था। तो आइए जानते हैं कि भारतीय मुद्रे का इतिहास क्या है, भारतीय रुपये का इतिहास क्या है। हम आपको बता दें कि भारत का करेंसी में इतिहास यानी रुपए का इतिहास 2500 साल पुराना है। पहले सोने, चांदी, तांबे, पीतल का मुद्रा भारत में उपयोग किया जाता था भारतीय राजाओं के द्वारा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रचलन कम हुआ और रुपया एक मुद्रा बन के भारतीय समाज में प्रचलित हुआ। और आपको बता दें कि ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आपको बताते हैं कि आज़ादी से पहले यानी 1900 से लेकर अब तक का हम आपको भारतीय रुपये का इतिहास बताएंगे। सबसे पहले मैं 1917 का एक जिक्र करूंगा कि 1917 में एक रुपये की कीमत $13 हुआ करती थी। तो यानी आप सोच सकते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों की जो करेंसी है पाउंड, उससे भी ज़्यादा महंगी और ज़्यादा कीमत का रुपया हुआ करता था और आपको एक रुपया खरीदने के लिए $13 खर्च करने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा, तब आज़ादी के बाद जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो रुपए को डॉलर के बराबर कर दिया गया, यानी एक रुपये $1 के बराबर हो गया। और देश जब आज़ाद हुआ तो मैं आपको बता दूं कि देश के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। लेकिन 1951 में भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना जब लागू करना था, तब भारत द्वारा विदेशी मुद्रा में कर्ज लिया गया। तब से लगातार विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती गई। और मैं आपको बता दूं कि 1948 में ही $1 की कीमत $4 हो गई। यानी लगातार आज़ादी के बाद ही जब देश का बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हुआ, तब भारत के पास उतना व्यवस्था था नहीं अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तब से लगातार अब तक डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1948 से लेकर 1966 तक डॉलर की कीमत $4.5 के आसपास थी। उसके बाद 1975 में ये डॉलर की कीमत $9 के पास पहुंच गई। 1985 में ये डॉलर $12 के पास पहुंच गया। लेकिन 1991 में बढ़ती महंगाई और गिरते जीडीपी के कारण $1 की कीमत $19 के पास पहुंच गई। और आपको बता दें कि 2000 और 2010 के बीच डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपये रही। लेकिन अचानक से डॉलर की कीमत में उछाल 2013 में आया, जब डॉलर की कीमत $63 पहुंच गई। अब 2013 के बाद आपको पता ही है कि विकास, महंगाई और युवाओं को रोजगार देने के नाम पे बनी एक सरकार ने डॉलर का भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने तत्कालीन विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि रुपया भारत का प्रतिष्ठा है और जैसे जैसे रुपये की कीमत गिरेगी वैसे वैसे इस देश की प्रतिष्ठा का भी हनन होगा। तो ऐसे तमाम बयानों को जब विपक्ष में सरकार ये नहीं थी, विपक्ष में रहते हुए सरकार के मंत्रियों ने, बहुत सारे विधायक सांसदों ने बहुत सारे बेतुके बयान दिए थे। लेकिन जैसे ही सरकार में आई और मुद्दा क्या था, जीडीपी बढ़ाएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, ऐसे तमाम मुद्दों पे सरकार बनी। और बाद में जब सरकार बनने के बाद इनके सरकार में लगातार डॉलर की कीमत का बढ़ोतरी हुआ और रुपये का मूल्य गिरने लगा, तब इनके मंत्री और इनकी सरकार ने अपने आप को कन्नी काटने का काम किया। हम जो बयान निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, तो इससे आप एकदम खुलेआम समझ सकते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उन्होंने कन्नी काटने का काम किया है। क्योंकि इससे पहले वही मंत्री और वही नेता कहते थे कि विपक्षी पार्टियां डॉलर की कीमत का जो इजाफा हो रहा है उसके लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जब आप खुद सरकार में आए तब आप भी काम नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको जान लेना चाहिए। तमाम ऐसे जीएसटी, जीडीपी, तमाम ऐसे हर हफ्ते एक नए
सूची आ रही हैं, विदेशी सूचांक आ रहे हैं, जिसमें आपको भारत का स्तर, आप हंगर इंडेक्स देख लें या विकास की दर देख लें, हर हफ्ते एक नई रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत का हंगर इंडेक्स में स्तर कितना पीछे है और विकास दर कितना नीचे जा रहा है। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।